अचानक एक घायल कबूतर उसके पास गिर जाता है। मदन कोमलता से कबूतर को उठाता है। मदन पत्तों से कबूतर के घाव साफ करता है। वह कबूतर को अनाज खिलाता है। कबूतर धीरे धीरे मदन पर भरोसा करने लगता है। कबूतर अब पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। कबूतर मदन के कंधे पर बैठकर गुतरगुन करता है। कबूतर उड़ जाता है। मदन मिश्रित भावनाओं से देखता रहता है। मदन अपनी खिड़की पर कुछ आवाज सुनता है। वही कबूतर लौट आया है, इस बार 3 नए दोस्तों के साथ। कबूतर मदन के चारों ओर उड़ते हैं, उसका अकेलापन दूर करते हैं। जंगल के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस घर में 3 भालू रहते थे, एक बड़ा भालू, एक मीडियम भालू और एक छोटा भालू। एक दिन वे पिकनिक के लिए बाहर गए और अपना दलिया मेज पर छोड़ दिया। तभी एक छोटी लड़की, सारा, धीरे धीरे घर के पास आई। दरवाजा खुला देखकर उसने सोचा, ये किसका घर है? थोड़ी हिम्मत जुटाकर वह अंदर चली गई। सबसे पहले उसने मेज देखी। भाप निकलता दलिया देखकर उसका पेट गुड़गुड़ाया। उसने बड़े कटोरे से चखा, बहुत गरम। मीडियम कटोरे से चखा, अच्छा नहीं। फिर छोटे कटोरे से चखा और हंसकर बोली, ये तो परफेक्ट है। और सारा ने सारा दलिया खा लिया। फिर उसने कुर्सियां आजमाई। बड़ी कुर्सी, बहुत सख्त। मीडियम कुर्सी, अजीब सी। जैसे ही वह छोटी कुर्सी पर बैठी, धड़ाम, कुर्सी टूट गई। सारा हंसी भी और थोड़ा डर भी गई। अब उसने ऊपर जाकर बिस्तर देखे। बड़ा बिस्तर, बहुत सख्त। मीडियम बिस्तर, आरामदायक नहीं। छोटे बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखें बंद होने लगी और वह सो गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। तीनों भालू लौट आए। बड़ा भालू गरजकर बोला, मेरे दलिये को किसने छेड़ा? मीडियम भालू बोला, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा था? और छोटा भालू जोर से चिल्लाया, मेरे बिस्तर पर कोई सोया है। सारा ने आंख खोली। सामने 3 बड़े भालू खड़े थे। वह डर के मारे तेजी से भागी और जंगल में गायब हो गई। एक दिन की बात है। एक नन्ही मनीब अपनी रंग बरंगी साइकिल पर जंगल की सैर के लिए निकली। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। परिंदे गाना गा रहे थे और दरख्तों के पत्ते सरसर आ रहे थे। साइकिल चलाते हुए बहुत खुश थी। अचानक उसने देखा कि एक नन्हा सा पपी एक दरख्त के नीचे उदास बैठा है। फौरन रुकी और प्यार से बोली, पपी, तुम क्यों रोते हो? पपी ने आंसू साफ करते हुए कहा, मैं खेलते खेलते जंगल में बहुत दूर निकल आया हूँ। अब मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मैं खो गया हूँ। बने हंसते हुए कहा, ओह, तो ये बात है। फिक्र न करो, मैं तुम्हें तुम्हारा घर ढूंढने में मदद करूंगी। आओ, मेरी साइकिल पर बैठ जाओ। पपी खुशी से दम हिलाते हुए साइकिल पर चढ़ गया। बने पैडल चलाएं और दोनों जंगल की राहों पर चलने लगे। रास्ते में वो परिंदों की आवाज सुनते, तितलियों को देखते और हंसते खेलते आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद पपी ने दूर इशारा किया और खुशी से चिल्लाया, वो देखो, वो मेरा घर है। मैं पहुंच गया। बने मुस्करा कर कहा, दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। पपी ने का शुक्रिया अदा किया और दोनों ने वादा किया कि अब वो इकट्ठे जंगल की सैर किया करेंगे। And subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.